वर्कशीट 57 का सॉल्यूशन, जिसमें है शॉर्ट पैराग्राफ आउटलाइन बेस्ड। अभी तक हमने पिक्चर बेस्ड देखा था एक शॉर्ट पैराग्राफ, अब आउटलाइन बेस्ड देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर पिक्चर दे रखी है, हैंडपम्प से पानी भर रहा है एक जो छात्र है वो, ठीक है, टॉयलेट्स का यूज़ हो रहा है। देन देखिए बकेट का यूज़ है, एक जना झाड़ू लगा रहा है वहाँ पर। तो राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ बाय लुक द पिक्चर एंड अबव यू मेक टेक हेल्प द क्लू वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट बिलो। तो ब्रैकेट्स में जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं आप इनका यूज़ कर सकते हैं और क्लू वर्ड्स का, और इस पैराग्राफ को आपको कंप्लीट करना है। तो देखिए, अ बॉय इज कलेक्टिंग गार्बेज एंड थ्रोइंग अप इन डस्टबिन। देखिए डस्टबिन में डाल रहा है बच्चा। अ बॉय इज यूजिंग टॉयलेट फॉर ड्रॉपिंग। अ बॉय इज ड्रॉइंग ओल्ड क्लॉथ इन drawing old cloth in water bucket for mopping the surface. All these activities are very necessary for maintain cleanness in our surroundings, because cleanness is next to goodness। ठीक है, तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है ना तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्लीनलीनेस है और ये गुडलीनेस है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यूज़ करना था। यहाँ पर दिए गए वर्ड्स का यूज़ करते हुए हमने आउटलाइंस को फिल करा है। तो ये पैराग्राफ भी हो जाता है क्लीननेस पे। तो इस तरह से आपको भी लिखना है और डन करना है इस पैराग्राफ को। तो तुरंत से सॉल्यूशन डन कर लीजिए वर्कशीट 57। यहाँ पर हम देखेंगे वर्कशीट 58 58 नंबर की वर्कशीट का सॉल्यूशन, जिसमें देखेंगे शॉर्ट पैराग्राफ आउटलाइन बेस्ड। कंप्लीट द पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ आउटलाइन गिवन बिलो। आपको आउटलाइन दे रखी है, उसे कंप्लीट करना है। बिगिन लाइक दिस, द एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे वॉज हेल्ड ऑन फ्राइडे इन आवर स्कूल। नेक्स्ट लिखेंगे द चीफ गेस्ट इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। Our principal and some school staff welcomed him with a bouquet and welcome song. After that, the principal read out the annual report of school and student presented cultural events. People enjoyed the cultural program a lot. After that, prize distribution took place. The chief guest distributed the shields to the students who are best in all respective fields. Then he delivered a very motivating speech. He advised all the students to work hard in life to get sure success. The function ended with the national anthem and a cup of tea. तो इस तरह से ये होता है डन एनुअल फंक्शन से रिलेट पैराग्राफ। तो देखिए एनुअल डे पर अगर आपको लिखना हो या एनुअल फंक्शन से रिलेट कोई पैराग्राफ लिखना हो तो आप इसे लर्न भी कर सकते हैं। और देखा यहाँ पर आपने आउटलाइंस का यूज़ करते हुए एक पैराग्राफ लिखना। तो ये डन होता है वर्कशीट 58 का सॉल्यूशन जल्दी। तो यहाँ हम देखेंगे वर्कशीट 59 का सॉल्यूशन, जिसमें देखेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पिक्चर बेस्ड। पिक्चर बेस्ड आपको कुछ दी गई है पिक्चर, जिसके बेस पे आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, तो आपको उन्हें रीड आउट करना है। देन देखेंगे हम क्वेश्चन। तो देखिए वी मेक अ स्नोमैन। बच्चे यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमें एक स्नोमैन बनाना है। तो क्या होता है, आई गो आउट टू प्ले। देखिए यहाँ पर एक बच्चा बोल रहा है कि मुझे बाहर जाना है खेलने। माई फ्रेंड्स गो आउट टू प्ले। मेरे फ्रेंड्स गए हुए हैं बाहर खेलने। वी प्ले इन द स्नो। हम खेलते हैं स्नो में। वी मेक अ स्नोमैन। हमने एक स्नोमैन बनाया। वी मेक आर्म्स ओवर द स्नोमैन। स्नोमैन की आर्म्स बनाई। वी मेक आइज़ फॉर द स्नोमैन। वी मेक अ नोज़ एंड माउथ। उसकी आइज़ बनाई, नोज़ बनाया, माउथ बनाया। वी प्ले विद द स्नोमैन। और हम खेलते हैं स्नोमैन के साथ में। तो आप इससे समझिए, देखिए यहाँ पर पिक्चर बेस्ड ये जो दे रखा है, इसको समझ करके हमने स्टेटमेंट्स ड्रॉ किए हैं। तो अब आगे क्वेश्चन देखिए आप। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग इन द पिक्चर। बच्चे क्या कर रहे हैं, तो वो खेल रहे हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। व्हाट आर द चिल्ड्रन मेकिंग इन द पिक्चर, क्या बना रहे हैं, अ स्नोमैन। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यूज द करेक्ट वर्ड फॉर्म द ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। वी वियर ब्लैंक इन विंटर्स। विंटर्स में हमें क्या पहनना चाहिए, क्या पहनते हैं हम पहनते हैं स्वेटर। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, स्वेटर। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ कोल्ड। ठंडे का अपोजिट हो जाएगा गर्म, हॉट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चिल्ड्रन वर फीलिंग ब्लैंक वाइल मेकिंग अ स्नोमैन। तो कैसा फील कर रहे हैं चिल्ड्रन, कैसा फील कर रहे थे चिल्ड्रन जब वो स्नोमैन बना रहे थे। तो यहाँ हो जाएगा हैप्पी, फीलिंग हैप्पी। तो ऑप्शन बी को करेक्ट कर देना है। मैच द फॉलोइंग। समर में क्या होता है, हीट, गर्मी लगती है हमको गर्मी में।
रेनी सीजन में रेनकोट पहनते हैं हम, विंटर में कोल्ड होता है, स्प्रिंग फ्लावर्स, है ना। तो स्प्रिंग बहुत ही अच्छा सीज़न है, तो यहाँ पर फ्लावर्स खिलते हैं ना, तो इस तरह से आपको उससे रिलेट मैच करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू द चिल्ड्रन प्ले, कहाँ पर चिल्ड्रन खेल रहे होते हैं, चिल्ड्रन प्लेज इन द चिल्ड्रन प्ले इन द स्नो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करेक्ट कर देना है, एस नहीं लगाना है। ओके, चिल्ड्रन प्ले, क्योंकि बहुवचन है चिल्ड्रन, तो यहाँ पर प्ले ही आएगा, प्ले इन द स्नो। नेक्स्ट है, व्हाट डू दे मेक फॉर स्नोमैन, दे मेक्स आर्म्स, आईज, नोज एंड अ माउथ फॉर द स्नोमैन। स्नोमैन की वो आईज, माउथ, आर्म्स बनाते हैं। तो यहाँ पर पूछा था कि वो क्या कर रहे हैं स्नोमैन के लिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पिक्चर एंड डायलॉग बेस्ड जो दिया गया होता है उसे रीड करना, समझना। तो लुक एट दिस पिक्चर एंड रीड द फॉलोइंग पिक्चर स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मिथ्स टू फाइट कोरोना वायरस, जो मिथ्स हैं वो बताए गए हैं कोरोना वायरस से लड़ते हुए। तो अंकुर इज अ 9-year-old बॉय हु लिव्स इन लालपुर, राजस्थान। He has not been going to school due to the spread of कोरोना वायरस in India. वो स्कूल नहीं जा रहा था क्योंकि कोरोना वायरस फैल रहा था। His mother tells him how to stay safe from the कोरोना वायरस। तो उसकी मदर बताती है कि कैसे सेफ रह सकते हैं हम कोरोना वायरस से। तो देखिए मदर बोल रही है, अंकुर टेक बाथ विद हॉट वाटर, यू विल बी सेफ फ्रॉम द कोरोना वायरस। तुम नहा लो गर्म पानी से, तुम सेफ रहोगे कोरोना वायरस से। तुम अंकुर बोल रहा है यस मदर। Does taking bath with hot water protects us from कोरोना। वो पूछ रहा है कि क्या नहाने से, गर्म पानी के नहाने से हम कोरोना से बच सकते हैं। तो द नेक्स्ट डे अंकुर मीट हिज अंकल विक्रम जी हु हैज़ कम टू डिलीवर सम गार्लिक। गार्लिक के साथ में आए थे वो। गार्लिक इम्यून्स अस फ्रॉम द कॉमन रेस्पिरेटरी डिजीज। कॉमन रेस्पिरेटरी जो डिजीज होती है उनसे हमें लड़ने में सहायक होता है गार्लिक। ईट गार्लिक, इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द कोरोना वायरस। तुम गार्लिक खाओ, लहसुन खाओ, जिससे तुम बच सकते हो कोरोना वायरस से। तो अंकुर बोलता है यस अंकल। डज ईटिंग गार्लिक प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द कोरोना वायरस। तो वो पूछता है कि क्या गार्लिक खाने से हम बच सकते हैं कोरोना वायरस से। व्हाट डू यू थिंक, क्या सोचते हो तुम। रामलाल जी फ्रॉम द नियर बाय विलेज हैज़ कम टू जयपुर। रामलाल जी आते हैं कम टू लालपुर आते हैं। ही इज टेलिंग दैट द कोरोना वायरस डजंट सर्वाइव इन एक्सट्रीमली हॉट और कोल्ड टेम्परेचर। अगर बहुत ज़्यादा गर्म और ठंडा अगर टेम्परेचर है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा कोरोना वायरस जो है। कोरोना डजंट सर्वाइव इन एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर, वो ये बोल रहे हैं। तो जो अंकुर है वो बोल रहा है कोरोना डज नॉट सर्वाइव इन एक्सट्रीम हॉट और कोल्ड वेदर, इट इज़ ट्रू। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या सोच सकते हो कि क्या गर्म और ठंडे के कारण कोरोना वायरस सर्वाइव नहीं करेगा बहुत ज़्यादा। तो आफ्टर स्पीकिंग टू कम्युनिटी पीपल, अंकुर meets community doctor Mr. Sharma and express his queries about the कोरोना वायरस। और अपनी क्वेरीज पूछता है वो डॉक्टर से। तो डॉक्टर शर्मा प्लीज़ टेल मी अबाउट द कोरोना वायरस, कि डॉक्टर शर्मा प्लीज़ मुझे बताओ कोरोना वायरस के बारे में। इज़ इट ट्रू दैट कोरोना डज नॉट सर्वाइव इन हॉट और कोल्ड वेदर। ये क्या सही है कि जो कोरोना वायरस है वो सर्वाइव नहीं करता है गर्म और ठंडी वेदर में, मौसम में। कैन वी स्टे सेफ बाय टेकिंग बाथ इन हॉट वाटर और ईटिंग गार्लिक। क्या हम सेफ रह सकते हैं गर्म पानी के नहाने से और गार्लिक खाने से। तो डॉक्टर कह रहे हैं नो अंकुर, वी ऑल कैन स्टे सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस बाय वॉशिंग हैंड्स आफ्टर कमिंग होम फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से आने पर हाथ धोने से हम सेफ रह सकते हैं। अवॉइड टचिंग फेस, आईज, नोज एंड माउथ विद योर हैंड्स। तुम्हारे हाथों से तुम अपनी नाक, मुंह, आँखों को टच नहीं करोगे तो इससे भी सेफ रह सकते हो। मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम पीपल अ पब्लिक प्लेस पर आप डिस्टेंस मेंटेन करोगे तो सेफ रह सकते हो। कवर फेस बाय यूजिंग फेस मास्क और हैंकरशीफ और क्लॉथ। अगर आप अपने फेस को कवर करते हो रुमाल से, किसी कपड़े से या फेस मास्क से, तो भी आप सेफ रह सकते हो। तो यहाँ पर ये कोरोना वायरस से जो मिथ हैं वो बताए गए थे और कैसे बच सकते हैं वो बताया गया है। तो अब देखते हैं, रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन। व्हाट इज मिथ रिगार्डिंग द कोरोना, टेकिंग बाथ विद हॉट वाटर। तो ये एक मिथ है, तो ऑप्शन सी को करेक्ट कर देंगे। वी कैन स्टे सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस बाय मेंटेनिंग डिस्टेंस, वॉशिंग हैंड्स, यूजिंग मास्क ऑन फेस। ये सभी हमें कोरोना वायरस से बचा सकते हैं। तो डी आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑल द अबव। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज डॉक्टर शर्मा एडवाइस अंकुर।
तो यहाँ हो जाएगा डॉक्टर शर्मा एडवाइस अंकुर टू स्टे सेफ बाय फॉलोइंग सम सेफ्टी स्टेप लाइक वॉशिंग हैंड्स, अवॉइड टचिंग फेस, आईज, नोज, माउथ with his hands and maintain distance from people covering face by using face mask. Why has Ankur not been going to school for a long time? क्यों नहीं जा रहा था अंकुर लंबे समय से स्कूल? तो यहाँ हो जाएगा अंकुर हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में कोरोना वायरस फैल रहा था, इस कारण से वो स्कूल नहीं जा रहा था। फिफ्थ क्वेश्चन है इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी कीप आवर सेल्फ सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस? हम कैसे हमें सेफ रख सकते हैं कोरोना वायरस से? तो यहाँ हो जाएगा वी ऑल कैन स्टे सेफ फ्रॉम द कोरोना वायरस बाय वॉशिंग हैंड्स, अवॉइड टचिंग फेस, आईज, नोज एंड माउथ, आवर हैंड्स, मेंटेनिंग डिस्टेंस एंड यूज मास्क। वर्कशीट नंबर 61 का सॉल्यूशन। तो देखिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहना है ताकि आपको जो भी क्वेश्चन मैं बताऊँ आपको समझ आ सके इसी पार्ट में और लर्न हो सके। तो ए है क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ बेस्ड ऑन द पिक्चर गिवन बिलो। आपको ये पिक्चर दे रखी है, देखिए ये देखिए कुछ झोंपड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, ट्रीज है ना, रोड है। तो यहाँ पर ये लाइफ दिखाई गई है विलेज लाइफ से रिलेटेड। एक लेडी है जो मटका ले जा रही है। तो देखिए दिस पिक्चर इज डिपेक्टिंग अ विलेज लाइफ। मॉर्निंग ऑफ द विलेज इज़ वेरी प्लीजेंट, बहुत शांत प्लीजेंट अच्छा सुहावना मौसम रहता है विलेज का मॉर्निंग टाइम। देयर आर स्मॉल मड हाउस कॉल्ड हट्स। मड हाउस यानी मिट्टी से बने हाउस जिन्हें हट्स कहा जाता है। विलेज इज सराउंडेड बाय कोकोनट एंड अदर ट्रीज। तो यहाँ पर इस पिक्चर के बेस पर ही लिखना है। तो देखिए कोकोनट का ट्री दिखाई दे रहा है ना। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन रो इन द स्काई, क्लम्प्स ऑफ ट्री आर विजिबल फ्रॉम फार अवे। A river is flowing in the village. Small shrubs and grasses has grown on the land. The sky is looking very clean. This village is the lap of nature. नेचर से भरपूर है ये विलेज। तो इस पिक्चर के बारे में आपको लिखना था। आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं और जो मैंने आंसर बताया है वो भी आप लिख सकते हैं। देन अदर पिक्चर है, देखिए जू से रिलेट है। तो जू से रिलेट है, आपने क्या क्या देखा जू में अब तक आपको पता ही होगा। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं द जू इज डिपेक्टेड इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में जू दिखाई दे रहा है। अ जू इज वर्ल्ड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड। इट इज अ वंडर वर्ल्ड दैट इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ब्लॉक्स। डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड रहता है। देयर इज अ पिलर विद साइन बोर्ड्स ऑन द एंट्रेंस। बर्ड्स लाइक पैरट, pigeon visible in different blocks. Giraffe is source of great attraction. The monkey is jumping from one branch to another. Children are enjoying a lot to see them. A little girl is carrying her younger sister in trolley. देखिए ट्रॉली में लिए हुए है अपनी बहन को एक लिटिल सिस्टर, लिटिल बेबी। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से लिख देना आपको पिक्चर के अकॉर्डिंग। A young man is watching zoo map. देखिए एक जना मैप देख रहा है यहाँ पर, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर देखिए ये जो है मैन ये जू मैप देख रहा है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हमने सेंटेंस लिख दिया है यहाँ पर। देन अ स्मॉल बॉय इज थ्रोइंग गार्बेज इन द डस्टबिन। तो एक स्मॉल बॉय है, वो जो कचरा है वो डस्टबिन में डाल रहा है, वो भी दिख रहा होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे स्मॉल शॉप्स आर ऑल्सो लोकेटेड इन द जू। जू में देखिए आपको शॉप्स दिखाई दे रही हैं कुछ, तो वो भी हैं। देन चिल्ड्रन आर सो हैप्पी टू गेट इन टू द टॉय ट्रेन। टॉय ट्रेन में बच्चों को बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पर वो उनके द्वारा खूब मज़े किए गए हैं जू में। तो वो चीज़ें यहाँ पर लिखनी है आपको, जो जो चीज़ें दिख रही हैं आप लिख सकते हैं। आप जू में क्या क्या देखते हैं वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 61 का सॉल्यूशन, जिसमें यहाँ पर हम देखेंगे वर्कशीट नंबर 62 का सॉल्यूशन। तो यहाँ देखेंगे कुछ क्लूज को जिसके अकॉर्डिंग आपको स्टोरीज लिखनी है, शॉर्ट स्टोरीज। तो देखिए सी द एग्जाम्पल गिवन बिलो। आपको एक एग्जाम्पल दिया गया आउटलाइंस के साथ में, तो इसे आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखिए कंप्लीट करके भी बता रखा है। स्टोरी है द लॉयन एंड द बुल्स। आप इसे याद भी कर सकते हैं, जहाँ भी आपको दिखे स्टोरी राइटिंग में तो आप लिख सकते हैं इस स्टोरी को। शेर और बैल की ये कहानी है। तो देखिए वन अपॉन अ टाइम देयर वर 3 बुल्स। एक बार की बात होती है,
3 बुल्स होती हैं, दे ऑलवेज लिव टुगेदर, वो हमेशा साथ रहती थी। There was a lion in the same forest who wanted to kill the bulls. एक लॉइन था उस फॉरेस्ट में जो उन्हें मारना चाहता था। He told one of the bulls that other bulls were jealous of him. तो उसने उनमें से एक बुल को कहा कि अदर जो बुल है वो जेलस करते हैं उससे। They are fresh grass and left stall grass for him. तो वो तो उस फ्रेश ग्रास को खाते हैं, फ्रेश जो घास रहती है वो उसे खाते हैं, और उसके लिए जो कचरा होता है लास्ट का वो उसके लिए बचा के रखते हैं। द बुल लेफ्ट देम एंड वेंट अलोन टू ईट ग्रास। तो उस बुल ने उन्हें छोड़ दिया और अकेले ही वो चढ़ने लगा घास को। ठीक है। द लॉयन किल्ड एंड एट हिम। लॉयन ने इस कारण से उसे मार दिया और खा लिया। द लॉयन प्लेड द सेम ट्रिक ऑन अदर बुल्स। और ये ही ट्रिक उसने अदर बुल्स के साथ में की। एंड किल देम वन बाय वन। और एक एक करके उन्हें मार दिया। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है कि एकता में ही शक्ति है। अगर वो साथ में रहती तो वो उन्हें नहीं मार सकता था, बट अकेले हो गए हैं तो उन्हें मार दिया है। तो इसी तरह से हमें क्या मॉरल मिलता है इससे कि एकता में ही यूनिटी है और यूनिटी में शक्ति है। और एक और चीज़ पता चलती है कि आपको किसी और की बिलीव पर, अपने मित्र या अपने जो रिलेटिव्स होते हैं उन पर फेथ छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये डन होता है स्टोरी। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हमें एक स्टोरी भी जानने को मिल गई। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, सेम यहाँ पर आउटलाइन दे रखी है और आपको स्टोरी लिखनी है। टाइटल ऑफ द स्टोरी है द हेयर एंड द टॉर्टोइज। तो हेयर एंड टॉर्टोइज की बहुत बार मैंने अपने चैनल पर कहानी बता रखी है, आप देख सकते हैं। अभी रिसेंटली भी मैंने अपलोड की थी शॉर्ट स्टोरीज में हेयर एंड टॉर्टोइज। 10 लाइन स्टोरी भी बताई है और स्टोरी विद ग्राफिक्स भी बताया है। ठीक है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। देन अब देखेंगे यहाँ पर स्टोरी हम हेयर एंड अ टॉर्टोइज। अ हेयर एंड टॉर्टोइज वर गुड फ्रेंड्स। द हेयर वॉज प्राउड ऑफ हिज स्पीड। वन डे ही चैलेंज द टॉर्टोइज टू रन अ रेस विद हिम। तो एक दिन उसकी अपनी जो रेस, अपनी जो तेज चाल होती है उस पर घमंड होता है, तो वो चैलेंज करता है टॉर्टोइज को, कछुए को, कि क्यों ना रेस हो जाए। द रेस स्टार्टेड। रेस स्टार्ट होती है। द हेयर रन्स फास्ट। जो खरगोश होता है वो तेजी से भागता है। बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट ऑफ हिज स्पीड द हेयर डिसाइडेड टू टेक सम रेस्ट। ओवर कॉन्फिडेंट में वो डिसाइड करता है कि क्यों ना मैं रेस्ट कर लूँ जब तक कछुआ धीरे धीरे चलता आ रहा है तब तक। तो ही स्टॉप्ड एंड स्लेप्ट अंडर अ ट्री। वो रुका और सो गया एक ट्री के नीचे। But the tortoise moved steadily and reached the winning post. But जो tortoise होता है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ जाता है और पहुंच जाता है winning post पर। Then the hare woke up and saw the tortoise win race. और वो जागता है और वो देखता है कि tortoise जीत जाता है वो रेस को। The hare lost the race. hare हार जाता है। तो इससे मॉरल मिलता है कि कभी भी घमंड हमें नहीं करना चाहिए। तो ये डन होता है आपका आउटलाइंस में स्टोरी, और इससे आप लर्न भी कर सकते हैं क्योंकि स्टोरी राइटिंग में आपको देखने को मिल सकता है इस टाइप की स्टोरी। नेक्स्ट सेकंड है, आपको सेम आउटलाइंस दी गई है ओल्ड फार्मर एंड 4 सन्स की, जैसे आपने देखा होगा एक किसान और उसकी 4 बेटों की कहानी है ये। तो हमेशा जो झगड़ते रहते थे, देन वो प्लान करता है ना, उन्हें 1 बाय 1 यूनिटी के लिए उनको प्लान करता है, लास्ट में वो यूनिटी गेन कर देते हैं। तो देखिए टाइटल ऑफ स्टोरी ऑफ फार्मर एंड हिज स्क्वायरल सन्स। एन ओल्ड फार्मर हैड 4 सन्स। उसके 4 बेटे होते हैं ओल्ड फार्मर के, बूढ़े किसान के। दे ऑलवेज क्वारल विद वन अनदर। वो एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। देयर वॉज नो पीस इन द फैमिली। कोई शांति नहीं थी उस परिवार में। द फार्मर वॉज अनहैप्पी। वो दुखी था। एट लास्ट ही हिट अपॉन अ प्लान। उसे एक प्लान सूझा। वन डे ही कॉल्ड ऑल हिज सन्स। उसने उसके जो सारे जो बेटे थे उनको बुलाया। ही गैव दम अ बंडल ऑफ स्टिक टू ब्रेक। और उसने एक बंडल दिया उसे तोड़ने के लिए, उन्हें तोड़ने के लिए। इस जो लकड़ी का डंठल होता है उनका बंडल दिया। ऑल ऑफ देम ट्राइड बट नन कुड ब्रेक द बंडल। सभी ने ट्राई किया बट वो उसी बंडल को नहीं तोड़ सके। ही देन untied the bundle and gave each of them a single stick to break. अब उसने अनटाइड किया यानी उसे खोला बंडल को और एक एक स्टिक सभी को दे दी तोड़ने के लिए। Each of them broke his stick very easily. सभी ने उस स्टिक को वेरी इजीली, बहुत ही सरलता से तोड़ दिया। Then the old man said, फिर ओल्ड मैन कहता है, माई डियर सन्स, मेरे प्यारे बच्चों, यू कुड नॉट ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स बिकॉज द स्टिक्स वर टुगेदर। तुमने उन स्टिक को नहीं तोड़ा क्योंकि वो संग में थी। इफ़ यू आर यूनाइटेड नन कैन हार्म यू। अगर तुम एकता में रहते हो, संग में रहते हो, तो कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। डिवाइडेड यू आर इजी टू फॉल।
बट अगर तुम अलग अलग रहोगे तो तुम आसानी से किसी के भी द्वारा चले जा सकते हो या हार्म हो सकते हो। द सन लर्न अ गुड लेसन, जो बेटे थे उन्होंने एक अच्छा लेसन प्राप्त किया। देन दे लिव टुगेदर इन पीस एंड हार्मोनी, और वो संग में रहने लग जाते हैं शांति से। और मॉरल मिलता है इस स्टोरी से, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो देखते हैं अब वर्कशीट नंबर 63 का सॉल्यूशन, जिसमें एक शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन अ पिक्चर गिवन बिलो। तो एक आपको पिक्चर दी गई है नीचे, देखिए इसके बेस पर आपको एक पिक्चर जो बेस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट स्टोरी लिखनी है। तो देखिए टू सिली गॉड्स इस स्टोरी का टाइटल है, जिसमें आप लिखेंगे वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज टू सिली गॉड्स। दो मूर्ख जो बकरियां होती हैं वो होती हैं। देयर वॉज सिली गॉड वांटेड टू क्रॉस अ नैरो ब्रिज एट द सेम टाइम, दोनों को सेम टाइम पर नैरो ब्रिज, सकड़ा ब्रिज, उसे क्रॉस करना होता है। तो क्या होता है, वन सिली गॉड वॉज वन साइड, एक सिली गॉड एक साइड में होती है, अदर वॉज अन अदर साइड, एक दूसरी अदर साइड पर होती है। व्हेन दे कम टू द मिडिल ऑफ द ब्रिज, जब वो बीच में आते हैं, दे बोथ बिगिन टू फाइट, दोनों में क्या होता है, झगड़ा हो जाता है, दोनों झगड़ने लग जाती है कि मैं पहले जाऊंगी या मैं पहले जाऊंगी। एज दे वर फाइटिंग, जब वो झगड़ रही थी, बोथ फेल इनटू द वाटर एंड वर ड्रॉन, तो जब वो झगड़ रही थी तो गिर जाते हैं वाटर में और डूब जाते हैं। तो इससे क्या मॉरल मिलता है कि हमें एक दूसरे से झगड़ना नहीं चाहिए, हमें उस चीज़ का सॉल्यूशन, अगर वो इस चीज़ का सॉल्यूशन करते कि एक जना पहले नीचे उतर जाता ब्रिज से, एक जना पार कर लेता, देन अदर जो है गॉड वो पार कर लेता, तो दोनों सेम टाइम पर सेम 2-5 मिनट के अंतर पर उस ब्रिज को क्रॉस कर लेते और अपनी जान नहीं खोते। पर उन्होंने झगड़ना सही समझा और वो गिर जाते हैं पानी में, डूब जाते हैं। तो ये शॉर्ट स्टोरी थी, इस बहाने आपको स्टोरी भी लर्न हो गई। इससे पहले भी हमने 2-3 स्टोरी देखी हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट थी। और इसी के साथ आपका डन होता है वर्कबुक इंग्लिश के सॉल्यूशन। अब रहा है हमारा एंडलाइन असेसमेंट, जिसे हम जल्द ही देख रहे हैं। तो जुड़े रहें इसी तरह हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।